जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर 25 जून को होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और अभी इससे पहले जो है ना एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मैंने आपको बता दिया था। इसीलिए अभी के इस वीडियो में हम डायरेक्ट आप लोगों को जो है ना प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की साथ में डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो कि ओरिजिनल है। देखिए 1 से लेकर के 30 तक वर्ष इसमें दिया जाएगा, 24 बनाना है। तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका के सेनापति कौन था? तो आपको मैंने बताया था जॉर्ज वाशिंगटन। उसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है ना, ऑप्शन 1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने सारे प्रश्नों का आंसर की बता दिया था। 3 नंबर का भी मैंने आपको बताया था, इसका ऑप्शन 1 होगा। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन देख ले, आप चलिए फटाफट से हम आपको जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे सेशन बी में 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न पूछा है, इसमें से 5 बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल 10 नंबर के लिए ये होगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रश्न पहले दिखा देता हूँ, फिर इसका उत्तर पीडीएफ में बताऊंगा डाउनलोड करने के लिए, और पूरा वीडियो में भी दिखाऊंगा, आप लिख भी सकते हो वीडियो को रोक करके। देखो हिस्ट्री में सबसे पहले पूछा गया सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ, और उसके बाद 8वां में दिया है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना को बताएं। तो देखो प्यारे बच्चों एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि 8वां दिया है ना, एक सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन दिया, किसी एक को बनाना है तो मैं ऊपर वाला का बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा लिख दूंगा, आप लोगों को आंसर में जैसे बताऊंगा वैसे नोट कर लेना है, ठीक है। आप देखो उसी प्रकार से ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों। 3 नंबर जो है ना ये आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा, राजनीति विज्ञान का, ठीक है। इसमें कि लोकतंत्र की एक सरल भाषा है, तो मैं ऊपर का आंसर बनाऊंगा, ठीक है। और 8वां में भी दिया 4 नंबर की लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका को जो ना क्यों आवश्यक है। तो देखो आपको अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन को बस देखो, मैं जैसे जैसे आंसर लिखूंगा आपको भी सेम टू सेम जाकर के आंसर लिख देना है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर दिया गया आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमी में दिया गया है प्रश्न, मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें, और 8वां में दिया गया है 6 नंबर की जनसंख्या विस्फोट का जो ना विस्फोट से क्या अभिप्राय है। और उसके बाद भूगोल में दिया गया है 7 नंबर में कि हिमालय के जो ना प्रभाव के नाम लिखे, पहाड़ों के नाम लिखे, कुछ होगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, यहाँ पर देख लो 8 नंबर में कि शिवालिक जो ना शिवालिक पहाड़ियाँ क्या हैं। अब देखो 8वां नंबर में कि जैविक आपदा से क्या अभिप्राय है। तो ये था क्वेश्चन। आप देखो आएंगे आगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 से 18 तक प्रश्न, इसमें से आपको मात्र 4 प्रश्न बनाना है, ये 20 नंबर के लिए आपका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री में पूछा जा रहा है। देखो मैं बिल्कुल आपको दिखा दूँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले हिस्ट्री में प्रश्न पूछा है। पहला नंबर के अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व है। 8वां में कोई एक ही बनाना है, ठीक है। चलो 12 नंबर जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो स्थापना कब और कैसे हुई। अब देखो जो पॉलिटिकल साइंस में है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन से आप क्या समझते हैं। 8वां में है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो इकोनॉमी में दिया जा रहा है कि भारत में पूंजी निर्णय के विकास में परिचय दे, और साथ में 8वां में दिया जा रहा है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर टिप्पणी लिखे। तो ये था आपका सारा प्रश्न। एक और क्वेश्चन है, वैसे वो छूट गया है बट कोई ना, उसको छोड़ देना। अब चलो इसका उत्तर मैं डायरेक्ट पहले डाउनलोड करने के लिए आपको सिखाता हूँ, वहीं पर आंसर आपको समझा भी दूंगा। बच्चों आप सबसे पहले अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को फटाफट से ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च कर लेना, मैं पहले ही कर लिया हूं, आप लोगों को कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा, आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, इस प्रकार से खुलेगा, फिर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो क्लास 9th का एक आपको यहाँ पर सेशन देखने को बिल्कुल मिलेगा। तो देखो क्लास 9th का ये है सेशन, और यहाँ पर फर्स्ट में जो लिखा है जून मंथली एग्जाम के लिए, इस पर क्लिक कर लो। इसके बाद फिर इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे। अब देखो सबसे पहले मैं बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं करो तो जल्दी से कर लेना, 2026 के लिए जल्दी न्यू बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। 2025-26 में आप लोग दोगे ना 10th का पैनल, तो उसके लिए तो आप लोग जरूर तैयार रहना। चलो अब आओगे आगे नीचे तो देखो आपका साइंस का सोशल साइंस का एग्जाम हो रहा है, मैथ इंग्लिश का भी होगा। तो फिलहाल अभी आपको साइंस सोशल साइंस का डाउनलोड करना, तो साइंस का भी डाल दिया हूँ, सोशल साइंस का जैसे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। पेज को जरूर रिफ्रेश कर लेना, तभी आंसर आपको मिलेगा। रिफ्रेश कर लोगे ना तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना, तो आपको नीचे आना, इस प्रकार से नीचे आना है, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। नीचे आइएगा तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं अपडेट कर दिया हूं, अब बिल्कुल सारे प्रश्नों का, ठीक है। तो यहां से लिख लो 300 प्रश्नों का आंसर की, जो 25 ही बनाना है, 24 को, ठीक है। अब चलो नीचे आओगे प्यारे बच्चों,
तो प्यारे बच्चों देखो आप लोग नीचे आओगे तो इसमें जो है ना प्रश्न दिया गया आपको, सिर्फ देखो ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया पहला नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न का जो उत्तर है आपको बस इतना ही लिखना है। इसके आगे 3 नंबर प्रश्न का 8वां में था, इसलिए जैसे जैसे 3 नंबर का लिखना है बस इतना लिखना है नीचे वाला, ठीक है। यही लिखना जैसे संज्ञा शासन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, सत्ता का संविधान बंटवारा, इस प्रकार से होगा। आगे देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ये सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया गया, आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है, उत्तर लिखना है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर निश्चित समय की अवधि के उपरांत जो ना तैयार किया जाता है। तो बस इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन है जैव अपहरण क्या है, तो इसका उत्तर यहाँ पर बस आपको 7 नंबर दे करके लिखना है उत्तर, ठीक है। जैसे लिखना है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों, जैसे सूक्ष्म जीवों या उनके जो ना एंजाइमों का उपयोग करके किसी पर जो ना संदूषित हो चुके जो ना पुनः को मूल्य लाने की स्थिति में होते, तो इस प्रकार से लिखना है। आगे देखो, आगे आप देखो 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन था सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, तो सुखाड़ से क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर प्रॉपर लिख दिया गया, ठीक है। प्रॉपर देखो लिख दिया गया। आप अगर अभी वीडियो को रोक करके लिखना चाहो तो प्यारे बच्चों जरूर लिखना। जैसे उत्तर होगा, पेड़ पौधे और फसलों को जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा न आने से जल की प्राप्ति नहीं होती है तो फसलों में नष्ट होने लगती है, उसे भूखा सूखा कहते हैं। जल की कमी या वर्षा की अनिवार्यता जो ना अनियमितता के कारण सूखा होता है, तो इस प्रकार से था। अब देखो आपका था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 11 से लेकर के 18 नंबर तक दीर्घ उत्तरीय, यानी 4 नंबर वाला प्रश्न था, इसमें से आपको मात्र 4 प्रश्न बनाना था। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ना 12 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया, तो आपको 12 नंबर दे करके लिखना है, ये प्रश्न नहीं लिखना है, सिर्फ उत्तर लिखना है। तो देखो 12 नंबर का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आपको ये 12 नंबर का ही उत्तर पूरा है। देखो रूसी क्रांति के कारण क्या क्या था, तो आपको लिखना है पहला कारण जैसे कि यहाँ पर होगा निरंकुश राजतंत्र में सूक्ष्मधारी का शासन, सामाजिक आर्थिक विविधता और किसानों की दयनीय स्थिति, साथ में श्रमिकों की दशा, साथ में रूस की एवं जापानी युद्ध, तात्कालिक कारण। तो ये सारा चीज आप लोगों को लिख लेना है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग दिए प्यारे बच्चों, तो 14 नंबर प्रश्न का आपको लिखना है। जैसे कोई उत्तर होगा भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख जो है ना विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला आपको लिख देना है लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित है, साथ में इसका ध्येय आम लोगों का कल्याण है। साथ में 2 नंबर में लिखना है भारत का लोकतंत्र समानता और सिद्धांत का आधार है। साथ में 3 नंबर में लिखना है भारतीय लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी है। चौथा में लिखना है भारतीय लोकतंत्र नागरिकों को स्वतंत्र अधिकार देता है। तो इस प्रकार से लिखना है। उसी प्रकार से ये 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है। तो इसे आप लोगों को कोविड-19 के बारे में लिखना था, तो ये प्रॉपर लिखा गया। अब देखो ये मैंने आपको साइंस का सोशल साइंस का बता दिया प्यारे बच्चों। अब मैं आपको प्यारे बच्चों है ना साइंस का भी डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूं। बिल्कुल आंसर डाला गया, साइंस है ना लिखा हुआ सामने में, डाउनलोड पे क्लिक कर लो। क्लिक करके पेज को जरूर रिफ्रेश कर लेना, इससे अपडेट किया जाता है तो आपको आराम से मिलेगा। नीचे आओगे तो ये देखो साइंस का भी ऑब्जेक्टिव का पहले आंसर की आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। फिर नीचे आओगे ना प्यारे बच्चों तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की देखो साइंस में भी डाला गया नंबर वाइज, ठीक है। तो लिख लेना है और गर्दा मचा लेना आप लोगों को एग्जाम में। और मैथ का आप लोगों का एग्जाम होगा कल, और मतलब मैथ का होगा और इंग्लिश का होगा 26 जून को। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।